पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। वो खोलने में कठिनाई ना हो, इस ढंग से बैठिए कि बाहर खोलने में कठिनाई ना हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 51। स एष भगवान् राजन् व्यतनोद्विहतं यशः
पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽञ्जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यताम्। नारद उवाच निर्जितासुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन, एकमात्र भगवान श्री कृष्णचंद्र ही परमाराध्य हैं। वही देवों के भी देव हैं। पूर्व काल की बात है, महान मायावी मयासुर ने जब भगवान रुद्र की कमनीय कीर्ति को कलंकित करना चाहा, तब उन्हीं भगवान ने पुनः उनकी कीर्ति की रक्षा की और उनकी कीर्ति का विस्तार किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यताम्। हे प्रभु, मैं दानव इस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदा सिंधु मदन मोहन ने किस प्रकार भगवान रुद्र के यश की रक्षा की, कृपा कर आप इस तथ्य को उद्भासित करें। मुझे अद्भुत कुतूहल प्राप्त है आपके वचनों को सुनकर। महाप्रलय में जीव जगत और जगदीश्वर तीनों ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व से एक ही भूत होकर स्थित रहते हैं। महासर्ग के प्रारंभ में लीलापूर्वक भगवान स्वयं को ही जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में उद्भासित करते हैं। हमने कई बार इस तथ्य को उद्भासित किया कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारे भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह है कि जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि हम भगवान को नित्य सर्वव्यापक सर्वरूप मानते हैं। हमारे भगवान सर्वथा अनंत सिद्ध होते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अनंत का अर्थ होता है
जो काल के द्वारा कबलित न हो अर्थात नित्य हो, देशांतर के द्वारा कबलित न हो अर्थात विभु व्यापक सर्वगत हो, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित न हो, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप हो, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सद्घन चिद्घन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को ही हम परमाराध्य मानते हैं, परम उपास्य मानते हैं। वे भगवान स्वयं श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवान के अवतार को हम स्वीकार करते हैं। हमने कई बार संकेत किया कि स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक महाभाग के अनुसार मुक्त जीव ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। कोई भी जीव सदा के लिए मुक्त नहीं होता। एक बार जो मुक्त हो गया महाप्रलय में, वह परमात्मा से एकीभूत होकर रहता है। महासर्ग के प्रारंभ में पुनः जीव भावापन्न होकर जन्म ले लेता है। दार्शनिक धरातल पर स्वामी दयानंद जी का कथन इसलिए उचित है क्योंकि जो कृतज्ञ होता है वह नित्य होता है। उपनिषदों के अनुसार कर्म का फल अनित्य होता है। जब वे कर्म के फलस्वरूप मोक्ष मानते हैं तब मुक्ति को अनित्य मानना भी उचित ही है। इसलिए मुक्त जीव भी महाप्रलय के बाद पुनः अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म ले लेते हैं। हमारे यहाँ जीव को बंधन अविद्यक प्राप्त है, स्वतः जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। निरुपाधिक धरातल पर वह अद्वय ही सिद्ध होता है। अज्ञान अनादि होने पर भी अनंत नहीं है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के अमोघ प्रभाव से अज्ञान नष्ट होता है। फिर जीव सदा के लिए कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप ही अवशिष्ट रहता है। बंधन अनादि होने पर भी अनंत नहीं। किसी भी कक्ष में अंधकार पुराने समय से, प्राचीन समय से डेरा डाले हो, लेकिन प्रकाश प्रज्वलित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसे ही अपने वास्तव स्वरूप का विज्ञान होने पर अज्ञान समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में ज्ञानाग्नि का वर्णन भगवान ने किया है। ज्ञानाग्नि से सर्व कर्मों को भस्मसात करना संभव है, क्योंकि कर्म आविद्यक हैं। अकर्तृत्व स्वभाव सिद्ध है, कर्तृत्व औपाधिक धरातल पर अज्ञान सिद्ध है।
भगवान हमारे यहाँ अवतार लेते हैं श्री राम कृष्ण आदि रूपों में। नैयायिकों के यहाँ अवतीर्ण नहीं होते साक्षात भगवान। वैशेषिकों के मत में भी भगवान साक्षात अवतीर्ण नहीं होते। शेषवर सांख्यवादी योगियों के अनुसार भी भगवान साक्षात अवतीर्ण नहीं होते। कुरान बाइबल आदि की सीमा में भी भगवान साक्षात अवतीर्ण नहीं होते। जिनके प्रस्थान का ईश्वर जगत बनाता है बनता नहीं, उनके प्रस्थान का ईश्वर साक्षात अवतार लेता भी नहीं। वेदांत प्रस्थान का ईश्वर तदैक्षत सैक्षां चक्रे सो कामयत भोस्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयमकृत सर्वं खलिदं ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार जगत बनाता भी है जगत बनता भी है, इसलिए साक्षात अवतार भी लेता है। कई बार हमने संकेत किया, अज्ञता के कारण परम उत्कृष्ट तथ्य को उपहास का व्यक्ति विषय बना देता है। मूर्ति पूजा का उपहास लोग करते हुए पाए जाते हैं। अगर मूर्ति पूजा का रहस्य उन्हें समझ में आवे तो अपनी नादानी पर ही वो पश्चाताप कर सकते हैं। हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र तीनों दृष्टियों से मूर्ति पूजा का अनुपम महत्व है। अग्नि तत्व जल स्थल नभ में व्यापक है। पावक युग संब्रह्म विवेको एक दारुगत देखी एको, तुलसीदास ने लिखा। घर्षण के द्वारा वह अग्नि तत्व व्यक्त हो जाता है। व्यक्त होने पर उसकी पूर्ण अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होती है, अर्थात सिद्धांत की अपरोक्षता सिद्ध होती है। अग्निदाहक है, प्रकाशक है, हम पढ़ते रहें, लेकिन अग्नि तत्व को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं तो नास्तिक भी अनभिज्ञ भी इस बात को मानने लगता है कि हाँ अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। अगर अग्नि को अभिव्यक्त न कर सकें तो शास्त्रार्थ का कभी अंत ही नहीं होगा। कोई कहेगा अग्नि दाहक और प्रकाशक है, कोई कहेगा अग्नि दाहक प्रकाशक नहीं है। ठीक बात है, बीच बीच में नींद भी आनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान अवतार लेते हैं। हम भी अवतार लेते हैं, आप भी अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ होता है जन्म। हम अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। भगवान निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में चमत्कार पूर्ण एक वचन है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान के निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार तीनों रूपों का प्रतिपादन भगवान ने स्वयं ही इस श्लोक के माध्यम से किया है। अजोपि सन अव्ययात्मा, अज और अव्ययात्मा दो शब्दों के माध्यम से भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया गया है।
भूतों के परमेश्वर कहकर और सृष्टा कहकर भगवान को सगुण निराकार सिद्ध किया गया है। संभवामि आत्ममाया तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि वचनों के अनुसार भगवान को सगुण साकार सिद्ध किया गया है। हमारे भगवान निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार हैं, सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार सगुण साकार हैं। हम भी जागृत और स्वप्न में सगुण साकार परिलक्षित होते हैं, सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में सगुण निराकार परिलक्षित होते हैं, निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। जैसे हम सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार हैं, ऐसे भगवान भी। अंतर है कि हम अविद्योपाधिक हैं, भगवान विद्योपाधिक हैं। क्या हुआ? और ठीक ही हो गया। यह संकेत किया। यद्यपि सब भगवान के बाल गोपाल ही सिद्ध होते हैं, भगवान की संतान ही स्थावर जंगम प्राणी सिद्ध हैं, लेकिन जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो दैत्य दानव आदि मुठभेड़ भी करते हैं, उन्हें तिरस्कृत करने का प्रयास भी करते हैं, और भगवान उनसे जूझते भी हैं, उनकी सद्गति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। जन्म लिया है तो ये सब पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। चैन की बंसी बजाओ, जब भगवान भी चैन की बंसी नहीं बजाते, मन से चैन की बंसी बजाते हैं। बाहर तो जो जितनी बड़ी विभूति होती है उसको उतने दैत्य दानव से पाला पड़ता है। क्या? इसलिए चैन पूर्वक जीवन यापन करो, ये जीवन का रहस्य नहीं। कल मैंने उदाहरण दिया था, यहीं की घटना है। मुझे शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया तो प्रस्ताव पारित हुआ कि एक नया कटिवस्त्र दिया जाए। हाँ, सच्ची बात है। मैं तो वृंदावन से आया था, 2 फटे हुए कटिवस्त्र थे, मुझे बुलाया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि घेर के शंकराचार्य बना दिया जाएगा। तो बक्से में रखा हुआ धरा हुआ वस्त्र दिया गया। पहन के जो ही बैठा, कोई यहाँ से यहाँ तक फट गया। तो मैंने उस वस्त्र से शिक्षा ली दत्तात्रेय जी की शैली में। अगर कोई समझे कि बक्से में नए कपड़े को बंद करके रख दो, पहनोगे नहीं तो वो जीर्ण नहीं होगा, भ्रम ही है ना। वस्त्र ना भी उपयोग करो तो बक्सा में रहकर ही वो जीर्ण हो जाएगा। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि चैन पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जीवन नहीं प्राप्त हुआ है। संघर्ष अनावश्यक मोल न ले, लेकिन दैवी संपत्ति की रक्षा के लिए, सद्धर्म की रक्षा के लिए, सत्पथ की रक्षा के लिए हर समय कटिबद्धता का परिचय दे। आलोचना उपहास की दृष्टि से नहीं, लेकिन दत्तात्रेय जी की शैली में शिक्षा लेने की दृष्टि से कल मैंने श्रृंगेरी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। जब मैं सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचारी था, तो 87 दिनों तक मैं श्रृंगेरी में, अब ब्रह्मलीन कहना पड़ता है, उस समय के शंकराचार्य जी के सानिध्य में था। इस समय जो 2 शंकराचार्य हैं,
उन बड़े शंकराचार्य उन दिनों विद्यार्थी थे जब मैं श्रृंगेरी में रहता था। उस समय के माननीय शंकराचार्य जी ने मुझसे कहा, ब्रह्मचारी सुनो, मैं तुम्हें अपना सिद्धांत बताता हूँ। मैंने कहा कहिए। कल भी मैंने कहा था। उन्होंने कहा मैं शास्त्र को मानता हूँ, वेदादि शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा। मैं आस्तिक हूँ, इसलिए वेदादि शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता। दूसरी नीति पर ध्यान दो। हमने कहा बताइए। शासन तंत्र के विरुद्ध बोलूँगा तो धन मान खो बैठूँगा, जेल के शिकंजे में भी जा सकता हूँ। इसलिए मेरी नीति यह है, न तो मैं शास्त्र विरुद्ध बोलता हूँ और न शासन तंत्र के विरुद्ध बोलता हूँ। मैं तो बच्चा ही था। मैंने कह दिया भगवान, जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप मौन रहते हैं, तो बताइए शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे? है नरक में मुझे भेजना चाहता है? प्रेम से डांट दिया। हमने कहा जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौन रह जाते हैं, तो बोलिए आप देह त्याग के बाद आप कहाँ जाएंगे? है नरक में भेजता है मुझे। मैंने कहा क्षमा कीजिए। अभी जो श्रृंगेरी में घटना घटने वाली थी 15 अगस्त को, वो आतंकवादी पकड़ लिए गए, लेकिन इससे एक तथ्य तो सामने आया, जो शासन तंत्र हो उसी के अनुकूल हो के रहो, मुँह मत खोलो। ऐसा मानने पर भी तो आतंकवादियों का हमला हो ही सकता है। आतंकवादी छोड़ेंगे नहीं। हो गया ना सिद्ध, पकड़ लिए गए आतंकवादी, नहीं तो 15 अगस्त को मटकुरा ही देते। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका शासन हो उसी के अनुकूल हो जाओ, यह भी तो हिट लिस्ट में अपना नाम लिखा नहीं हुआ ना। इसलिए इस समय जो शंकराचार्य हैं, उनके वरिष्ठ शंकराचार्य भी भगवत कृपा से हैं, आयु में हमसे 7 साल छोटे होंगे। उन्होंने हमसे कहा एक बार कि सुनिए, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि सुनिए, श्रृंगेरी सुरक्षित है, मठ सुरक्षित। तो हमने कहा आप शंकराचार्य के पद पर हैं, अगर मैं कहूँ कि पुरी सुरक्षित है और गोवर्धन मठ सुरक्षित है, तो शंकराचार्य का दायित्व क्या निभाया हमने? अगर देश असुरक्षित है तो आप श्रृंगेरी को सुरक्षित मत मानिए, मठ को सुरक्षित मत मानिए। एक तो गृहस्थ भी सोचता है कि मेरा गांव सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है। शंकराचार्य का दायित्व तो पूरे विश्व को, फिर राष्ट्र को, फिर प्रांत को, पूरे क्षेत्र को मार्गदर्शन देना है। कहीं कोई असुरक्षा है तो शंकराचार्य सोचें कि हम असुरक्षित हैं, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे। अगर शंकराचार्य भी सोचेंगे कि हमारा मठ सुरक्षित है, हमारा क्षेत्र सुरक्षित है, हमें क्या चिंता, तो काम नहीं बनेगा ना। अगर राष्ट्रपति सोचें कि राष्ट्रपति भवन सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, तो राष्ट्रपति पद का निर्वाह कैसे करेंगे? इसलिए समष्टि के साथ लगाव न होने पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। हमने 6 महीने पहले लगभग एक वाक्य की रचना की गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। उस एक वाक्य को धारण कर लें तो जीवन कभी दिशाहीन न हो। वो वाक्य क्या है? निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होता हूँ। सोपाधिक धरातल पर विद्योपाधिक होने पर जगदीश्वर सिद्ध होता हूँ। अविद्योपाधिक होने पर जीव सिद्ध होता हूँ।
जीव होता हुआ प्राणी सिद्ध होता हूँ, प्राणी होता हुआ जंगम सिद्ध होता हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य सिद्ध होता हूँ, मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होता हूँ, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और सिद्ध होता हूँ। ऊपर से नीचे जैसा मैंने चित्रण किया, समष्टि और व्यष्टि दोनों दृष्टियों से अगर अपने जीवन का आकलन किया जाए तो व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य के निर्वाह से, दायित्व के निर्वाह से पीछे नहीं रह सकता, होना चाहिए। अभी कथा वार्ता कुछ भी हो सब ठीक है, लेकिन अवसर आने पर क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र हिंदुओं से बढ़कर सिद्ध क्यों होता है? कोई न कोई हिंदुओं में कमजोरी तो है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र कहीं न कहीं समष्टि से अपने आप को जोड़ के रखता है। हिंदू बड़ा विचित्र, कथा भी सुनेगा, जब तब भी करेगा, लेकिन समष्टि से अपने को कहीं जोड़ के नहीं रखता, इसलिए दुर्बल होता है। उदाहरण के लिए पूरी समष्टि से तो तादात्म्यापत्ति न क्रिश्चियनों के पास, न कम्युनिस्टों के पास, न मुसलमानों के पास। एक बार मैं कानपुर में प्रवचन कर रहा था, जिसके यहाँ रुका था उसके मित्र कोई मुसलमान कमरे में बैठ के छिप के सुन रहे थे। जब हमने कहा विश्व का कल्याण हो तो चौंक गए वो, बाद में पता चला अच्छा हम मुसलमान तो कभी सोच भी नहीं सकते कि विश्व का कल्याण हो, यहाँ तो विश्व का कल्याण वो तो सोच भी नहीं सकते विश्व का कल्याण हो। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया फिर भी समष्टि को छोड़ देते हैं तो मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट भी आपस में भिड़ कर लड़ने लगते हैं, कटने मरने लगते हैं। पर सामान्य रीति से मैं क्रिश्चियन होता हुआ अमुक खेमे का हूँ, मैं मुसलमान होता हुआ अमुक खेमे का हूँ, मैं कम्युनिस्ट होता हुआ वाम या दक्षिण खेमे का हूँ। किसी एक अंश में उन्होंने समष्टि को भी पकड़ के रखा है। जय जय होए सो चंदन आना। अब हिंदुओं की स्थिति है पेट और परिवार, पड़ोसी भी नहीं तो सबसे दुर्बल सिद्ध हुए या नहीं? कथा सुनते रहिए, सब कुछ सुनते रहिए, अगर आपकी धारणा पेट परिवार तक सीमित है, पड़ोसी तक भी सीमित नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पेट और परिवार तक ही सीमित है। बहुत विचित्र बात क्या है कि बाहर से कोई दरिद्र ना हो, ऐसा ना हो कि दाने दाने के लिए मोहताज हो, लेकिन मुझे जो गरीबी प्राप्त है सोचना चाहिए अपने लिए, वो मनोगत दीनता के कारण ही तो गरीबी प्राप्त नहीं है। विचार करें, एक घर का मुखिया सोचता है कि पूरे परिवार को भोजन देकर, वस्त्र देकर, निवास स्थल देकर मैं भोजन करने में अधिकृत हूँ, वस्त्र पहनने में अधिकृत हूँ। हाँ, वो फिर बीच बीच में तो आना चाहिए ना। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन बीच बीच में आना चाहिए, गायक। हमने क्या संकेत किया? मनोगत जो दीनता, क्षुद्रता है, वही बाह्य गरीबी में हेतु तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है पूरे क्षेत्र में कोई भूखा है भोजन के बिना, तो मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं,
इस उदात्त भावना के बल पर न तो भूखे रहेगा न पूरे क्षेत्र को भूखे रहने देगा। मूल बात ये, पूरे भारत में अन्न के अभाव में अगर कोई भूखा है तो मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसा सोचें तो पूरे भारत में कोई भूखा नहीं रह सकता अन्न के अभाव में। सोचना चाहिए कि मनोगत दीनता दरिद्रता ही तो बाह्य दुर्बलता में हेतु नहीं है। इसलिए उदात्त सिद्धांत का अर्थ क्या है? वही एक वाक्य हमने जो बोला, निरुपाधिक धरातल पर तो मेरा तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध है। सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध होता हुआ मैं विद्योपाधिक दशा में ईश्वर हूँ। ये नहीं कि ईश्वर को छोड़ दें, मैं ही विद्योपाधिक दशा में ईश्वर हूँ, अविद्योपाधिक दशा में जीव हूँ। फिर जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हूँ, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होता हुआ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ और हूँ। समष्टि के साथ व्यष्टि को कई बार मैंने उदाहरण दिया। ताम्र पात्र है यह, ताम्र धातु ना हो तो इस पात्र की सत्ता और उपयोगिता ही सिद्ध ना हो। लेकिन ताम्र धातु अगर ताम्र धातु के रूप में ही विद्यमान रहे, उसे इस पात्र का रूप न प्रदान किया जाए तो ताम्र धातु की विशेष उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए समष्टि और व्यष्टि दोनों में तादात्म्यपत्ति के बल पर व्यक्ति की विशेष उपयोगिता सिद्ध होती है। अपने आप को उपयोगी सिद्ध करना चाहिए। उपयोगी माने अपने लिए काम आऊँ, सबके लिए काम आऊँ। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से मुझे तो कभी स्वप्न भी नहीं होता, चिंतन ही नहीं होता कि मुझे ये चाहिए। मैं देश के, विश्व के, प्राणी ब्रह्मांड के कितना काम आ सकता हूँ, अधिक से अधिक काम आऊँ, यही सोचता हूँ। देहात्याग के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बना जाऊँ, भारत को बृहद बना जाऊँ, भारत में धर्मराज की प्रतिष्ठा कर जाऊँ। इससे नीचे का तो कोई संकल्प ही नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि माता पिता का दायित्व है। यह घटना याद आ गई। पहले प्रांगण में माताएं बैठती थीं गांव में, तो हमने देखा कि वो आकाश में नभो मार्ग में कभी कभी ज्योति, तेज ज्योति चमकती हुई जाती है ना, तो सधवा युवती महिला आंचल पसार लेती। तो एक बार मेरे सामने घटना हुई तो मैंने पूछ दिया, संभवतः भाभी जी को पूछ दिया, आंचल क्यों पसारा? कोई दिव्य आत्मा, जीवात्मा, कोई दिव्य आत्मा जा रही है, वो बेटे के रूप में प्राप्त हो, बेटी के रूप में प्राप्त हो, इसलिए आंचल पसारा। बहुत ऊंची बात हुई है। इसका अर्थ क्या है? जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाए तो लोहा चुंबक की ओर समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। जिस जीव में जिस स्तर के जीव को जन्म देने की क्षमता होती है, वह जीव उसी स्तर के जीव को जन्म देने में समर्थ होता है। और सनातन धर्मियों का तो यह अद्भुत सौभाग्य है, ये माताएं चाहें तो साक्षात, परसों भी मैंने कहा था, जगदीश्वर की जननी हो सकती हैं, जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा? आज समाजी सज्जनों के यहाँ थोड़े भगवान अवतार लेंगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे सनातनियों के यहाँ तो भगवान जन्म लेंगे, जो अवतारवाद को मानते हैं उन्हीं के यहाँ तो भगवान का जन्म होगा ना।
सनातन धर्मियों का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो चाहें तो दंपति स्त्री पुरुष चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को जन्म दे सकते हैं, जगदीश्वरी को जन्म दे सकते हैं, कारक कोटि के सत्पुरुषों को जन्म दे सकते हैं, योग भ्रष्टों को जन्म दे सकते हैं, भगवत भक्तों को जन्म दे सकते हैं, राष्ट्र भक्तों को शिवाजी महाराणा प्रताप आदि मनीषियों को जन्म दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी सदृशी देवियों को जन्म दे सकते हैं, पुत्री बना सकते हैं, लाला और लाली। ये सनातन धर्मियों का ही सौभाग्य है। तो मैंने विषय क्या उठाया? जिनका सिद्धांत बहुत उत्कृष्ट है, प्रायः वो उपहास के पात्र बन जाते हैं, ये मूर्ति पूजा मानते हैं। अरे जल स्थल नभ में व्यापक अग्नि को एक जगह व्यक्त करने के लिए मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा का आलम्बन लेना पड़ता है। तो जल स्थल नभ में जो व्यापक परमात्म तत्व है, उसको 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। मृन्मयी मूर्ति, पाषाणमयी, धातुमयी, इस प्रकार से। अंत में मनोमयी मूर्ति, मनोमयी मूर्ति सबसे बढ़िया। अंतश्चिंतित वपु वृंदावन का पुराना शब्द है। अब तो वृंदावन में भी वो सब शब्द लुप्त हो गए, उपासक भी प्राय लुप्त हो गए। अंतश्चिंतित वपु, इसका अर्थ क्या है? मन से भगवान को लाड़ लड़ावें। बाहर से तो कमर टेढ़ी, अवस्था 80-90, लेकिन अंदर से वृंदावन के जो उपासक पहले होते थे, जब मैं वृंदावन में रहता था, तो बहुत बढ़िया। अंदर से क्या होता था वो हो गया, माइक में धारे टूट गई। अंतश्चिंतित वपु, मंजरी विग्रह वृंदावन के शब्द हैं, गुप्त। अब ये सब शब्द वृंदावन आदि में भी लुप्त हो गए। उपासना का प्रकार कमज़ोर हो गया, नाचने गाने ये सब ढोल मजीरे वाला ही काम आ गया। 1.25 लाख महामंत्र का जप करके गोवर्धन के संत मुंह में पानी डालते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन संतों का दर्शन हमने किया है। गोवर्धन की तलहटी में 1.25 लाख जो मंत्र मैंने कहा जप करके मुंह में पानी डालते थे। वो सब भजन करने वाले संत महात्माओं का लोप हो गया। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। मोदी जी सावधान। फिर से कहूँ, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। हम विकास के पक्षधर हैं। हमारी पुस्तिका भी है विकास विमर्श, लेकिन विकास को विकास समझ करके परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है या नहीं? फिर से सुनिए, विकास को परिभाषित कीजिए, क्रियान्वित कीजिए। विकास के हम भी क्या हैं? पक्षधर हैं। लेकिन विकास को परिभाषित करने की योग्यता भी होनी चाहिए ना। ईमानदार राजनेता भी विकास के नाम पर देश को विनाश की ओर ढकेल देते हैं। ईमानदार भी। कारण क्या है? सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की सार्थकता का जिनको बोध नहीं है, प्रयोजन। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है?
मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, इस तथ्य का जिनको ज्ञान नहीं है वो ईमानदार राजनेता भी विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेंगे तो विनाश ही होगा। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। यह श्लोक याद होना चाहिए। इस श्लोक के आधार पर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाना चाहिए। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जो है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास हो सकता है, अन्यथा बंटा ढार ही हो सकता और हो भी रहा है। श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवत 10:87-2 बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार श्रीधर स्वामी जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा, इस पीठ के शंकराचार्य थे। इस पीठ के आचार्य ने विश्व को श्रीमद् भागवत का भाष्य दिया, पंचपादिका दी। इस पीठ के आचार्य ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। इस पीठ के एक आचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग ने विश्व को शक्तिपात की दीक्षा का रहस्य बताया। उनको विमला जी सिद्ध थी। विश्व स्तर पर आज जहाँ कहीं तांत्रिक हैं वो मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग के ही शिष्य प्रशिष्य सिद्ध होते हैं। हमने क्या संकेत किया? श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में समर्थ हो सके। लंबा वाक्य हो गया। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद की शैली में गद्य काव्य, तो ज़्यादा न कहकर यहाँ मयेन अनंत मायिना दुष्ट होते हैं, अनंत मायावी होते हैं। मयासुर मेरठ है ना, उसका पुराना नाम क्या है? मयराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मय दानव का राष्ट्र। मय दानव आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया था। मय दानव, उसमें दिव्यता थी, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट था मय दानव। उसी के नाम पर मयराष्ट्र, मयराष्ट्र को ही आजकल मेरठ कहते हैं। अनंत मायिना, और भी कोई मान ले मय दानव हुआ, अनंत मायावी। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जापे होए सो नट अनुकूला। रामचरितमानस। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि के अनुसार नीति के कितने प्रभेद हैं। सामान्य रीति से लोगों को 4 नीतियों का ज्ञान होता है, नाम केवल याद होता है, साम दान दंड भेद। लेकिन मत्स्य पुराण अग्नि पुराण में 7 नीतियों का वर्णन है। साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया।
साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया, ये 7 नीतियों के प्रभेद। कितने प्रभेद हो गए? साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल माया, नीति के 7 प्रभेद हैं। कहाँ लिखा है? मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में। कूटनीति के प्रभेद कितने हैं? एक जगह लिखा नहीं मिलेगा। कूटनीति के प्रभेद: नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। हमने यह कि 5 शब्द हो गए: नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन। मोदी जी 3 में बहुत माहिर हैं, बुरा न मानो होली। नमन, मिलन, दमन। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जानते होंगे अच्छी तरह। पाँव पकड़ पकड़ के कहाँ पहुँचा दिया, कोई वृद्धावस्था, कोई रिटायर कर दिया, कुछ और भी बहुत से भुक्तभोगी तो मुरली मनोहर जोशी जी ही हैं। गुड़ के मार धोकरिए जान। मैथिली में कहावत है, गुड़ के मार धोकरिए जान। एक थैला में 25 किलो 5 किलो गुड़ रखें और ऐसे उठावें, गुड़ का क्या वजन है वो तो धोकरिया माने वो थैला ही जानता है। मैथिली में कहावत है, गुड़ के मार धोकरिए जान। कूटनीति के प्रभेद क्या हो गए? नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन। मोदी जी विश्व स्तर के ख्याति प्राप्त नेता हों, इसलिए हम कह रहे अंकन अनुगमन का पक्ष अभी शिथिल है। इसको भी वो दृढ़ कर लें तो विश्व में 1 नंबर के कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं। चाणक्य के समान फिर भी नहीं होंगे, उपासना का बल भी चाहिए। फिर भी नमन, मिलन, दमन 3, अंकन और अनुगमन। अंकन माने मूल्यांकन जैसे कहते हैं, व्यक्ति के दम खम आदि का अंकन होना चाहिए। और अनुगमन, ये कूटनीति के प्रभेद हैं: नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन। जिसका अनुगमन करना चाहिए उसी का करें। अंकन भी होना चाहिए, मूल्यांकन, अंकन। अभी सबसे बड़ी भूल क्या है? ये राजनेता व्यासपीठ का अंकन ही नहीं करते, कुछ गिनते नहीं। इनको होता है कि व्यासपीठ, धर्मपीठ, आचार्य पीठ का जो दायित्व है उसका निर्वाह भी हम स्वयं ही कर लें, पृथक से आचार्य पीठ की उपयोगिता न रहे। अंकन में दुर्बलता हो ही गई। और जिसका साथ ले रहे हैं वो बिहार में चल ही रहा है। अंकन कौन कहाँ 4 खाने चित्त कर देगा। मैत्री के नाम पर इसका ज्ञान नहीं होगा तो अंकन में गलती हो गई। नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन। नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, ये कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। 5 में निपुणता होनी चाहिए। ऐसे ही साम, दान, दंड, भेद 4 नीति, उपेक्षा 5, इंद्रजाल और माया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होय सो नट अनुकूला। सबसे नीति निपुणता क्या है? साम नीति का ऐसा उपयोग करे व्यक्ति कि आवश्यकता अनुसार पात्र भेद से वह नीति दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया का रूप स्वयं धारण कर ले। ऐसा नीतिज्ञ अरबों व्यक्तियों में कोई होता है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है धरती पर। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया, ये नीति के 7 प्रभेद हैं।
सबसे सूक्ष्म नीति क्या है महाभारत के अनुसार? साम नीति माने समझा बुझा कर काम लेना, अनुकूल करके काम लेना। साम नीति का ऐसा उपयोग करे कि थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप लोग। द्वार खुलने योग्य जगह दें, बस बैठ जाइए, समय भी हो रहा। तो हमने क्या कहा? नीति निपुण भी होना चाहिए। राज की रहे नीति भी न जाने, उधर खुल ही नहीं पाएगा की बार। और राज की रहे नीति भी न जाने, अगर नीति को नहीं जानते तो शासन नहीं कर सकते, इसलिए नीति निपुण होना चाहिए। अब कोई कह सकता है आप तो शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है जी? शासकों पर शासन करने का दम और खम हो शंकराचार्य। शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर भी शासन करना। इतनी क्षमता है तब दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे, नहीं तो नाम मेरो प्यारो घुटना टेक। माखन चोर है वहाँ कहते हैं, नाम मेरो प्यारो माखन चोर। वृंदावन में रासलीला में ठाकुर बोलता है, यहाँ नाम मेरो प्यारो घुटना टेक, ये नहीं। घुटना टेकने पर भी आतंकवादियों की सूची में आ ही जाएंगे। इसलिए उज्ज्वल इतिहास की रचना के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन, सिद्धांत के रक्षण के लिए कटिबद्धता। मयेनानंत मायिना, मैं जो था अनंत मायावी था, उस मायावी के चपेट से भगवान ने भगवान शिव को भी मुक्त किया। मायावी जो होते हैं भयंकर माया का परिचय देते हैं, अपना होकर पराये का काम कर जाते अपना होकर के पराये का काम कर जाना मायावी का लक्षण होता है। मित्र बन के शत्रु का काम कर जाना मायावी का लक्षण होता है। इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई न भाई तो हो गई लड़ाई, हो ही गई। चीन बहुत माहिर होता है नीति निपुण में। भारत में इस प्रकार के प्रधानमंत्री की अपेक्षा रही है, मैं आज दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, जो चीन की कूटनीति को परख करके उसे मुक्ति देने में समर्थ हों। चीन की कूटनीति के सामने प्रायः प्रधानमंत्रियों ने घुटना टेक दिया। चीन छकाने में बहुत महत्व रखता है छका देता सबको, इसलिए हमने संकेत किया। अब कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहन जगदीश्वितुः यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णे नानेन कथ्यताम। यह प्रवचन की शैली है। नारद जी ने एक ऐसी क्षमता से संपन्न घटना का उल्लेख कर दिया कि युधिष्ठिर जी प्रश्न किए बिना न रह सके। या भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कह दी, मैंने आरंभ में 4थे अध्याय के आरंभ में अमुक को उपदेश दिया था, मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब वो तो प्रश्न करने के लिए बाध्य हो गए अर्जुन। आप तो, आपकी आयु मुझे मालूम है आपने सृष्टि के आरंभ में मनु को उपदेश दिया, आश्चर्य की बात है, इस शरीर से तो नहीं है दिया होगा ऐसे ही पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानंत मायिना। अनंत मायी, मायी माने मायावी, जिसकी माया का कोई अंत नहीं है।
माया ने भगवान शिव को भी चकमे में डाल दिया। उस समय विष्णु रूप श्री कृष्ण भगवान ने भगवान शिव की रक्षा की, नहीं तो शिव भोलेपन में उस मायावी के चपेट में आकर विचित्र परिस्थिति को प्राप्त हो गए जाते। इसलिए हमने संकेत किया कि अर्थ हुआ विश्व में एक से एक मायावी होते हैं। आजकल हम कहा करते हैं कि अपना अंकन करना चाहिए किस कोटि का मैं हूँ। दूसरे को देखने की क्षमता अर्जित करने के लिए पहले अपने को देखना चाहिए। भी वो तमोगुणी होते हैं, उनकी क्या मान्यता होती है, लूटो पीटो मौज करो, यही तमोगुणियों का क्या होता है अभियान होता है। लूटो पीटो मौज करो, लूटो पीटो मौज करो, ये तमोगुणी। रजोगुणी जो होते हैं खाओ पियो मौज करो। सात्विक होते हैं जियो और जीने दो। गुणातीत शुद्ध सात्विक होते हैं, उनकी भावना होती है सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवन यापन करो। हो गया ना। तमोगुणी का क्या लक्षण है, लूटो पीटो मौज करो। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूँ जितू पप्पू न मन्नू पट्टू। लूटो पीटो मौज करो, ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे, प्रकृति उठा के पटक देगी। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। 8वीं कक्षा में हमने पोयम पढ़ा था, पाठ्यपुस्तक में वर्ष। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और गीता में आत्मोपम्येन सर्वत्र, 6ठा अध्याय, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। महाभारत के एक अध्याय में शांति परम इसकी व्याख्या है। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति, अपने बहू बेटी बेटा आदि के प्रति अहिंसा की भावना रखता है। सिंह भी सोचता है कि हमें न कोई ठाई कर दे, हमारी बेटी पत्नी आदि को कोई ठाई न कर दे। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक आतंकवादी मार दिया जाता है तो उसके घर के लोग फिर चिल्लाने लगते हैं, और वही आतंकवादी दूसरों को मारता तो घर के लोग चिल्लाते नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हम दूसरों से अहिंसा की भावना रखते हैं तो हम भी किसी की हिंसा में प्रवृत्त न हों। लेकिन सावधान, श्रीमद् भागवत का ही वचन क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। जीव माने प्राणियों का शरीर, यहाँ ले लें। जीवो जीवस्य जीवनम, जंगम प्राणी स्थावर प्राणियों के शरीर को खा करके ही जीवन यापन करते हैं। अरे मांसाहारी न भी हों तो अभी भोजन तो करेंगे, अन्य सब तो करेंगे ना। जीवो जीवस्य जीवनम। तो हमने संकेत क्या किया, हमने यह संकेत किया कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक नंबर का झूठ बोलने वाला भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक नंबर का चोर भी दूसरों से अचौर्य की भावना रखता है। एक नंबर का व्यभिचारी भी दूसरों से हमारी बहू बेटी हमारे प्रति कोई व्यभिचार न कर ले ऐसी भावना रखता है। दूसरों की संपत्ति को लूट कर धनाढ्य हुआ व्यक्ति भी अपरिग्रह की भावना रखता है दूसरों से। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, हम भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। नहीं तो इस हाथ से दो तो इस हाथ से लो। आज न सही कल, आज नहीं से कल। एक वाक्य के दो वाक्य के वचन को विराम। जीवो जीवस्य जीवनम, ये तो ठीक है। महाभारत में मांस की निरुक्ति दी गई। जो मांस के अर्थ को जान लेता है वो मांसाहार से विरत हुए बिना नहीं रह सकता। माम माने मुझको, स माने सह वाह, बाकी फिल अप द ब्लैंक्स। बाकी अपनी ओर से समझ लीजिए। जिससे आज भोजन बना के मैं हड़प रहा हूँ, खा रहा हूँ, एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार से रंधन करके या कच्चा ही खा लेगा शेरों के। मांस का अर्थ होता है मांसा। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। आज जिसके शरीर को मैं भोजन बना के खा रहा हूँ, एक न एक दिन वह भी बदला लेगा, हमारे शरीर को इसी प्रकार चाट पकौड़ी बना के खा लेगा। मांस के अर्थ को समझने वाला मांसाहारी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ तक बन सके जीवन में संयम को स्थान देना चाहिए, स्वाध्याय सत्संग आदि का बल होना चाहिए। खाओ पियो मौज करो से पहले हमने क्या कहा? लूटो पीटो मौज करो के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। खाओ पियो मौज करो के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जियो और जीने दो के मार्ग पर चलना चाहिए। और बाद में जियो और जीने दो से भी ऊंचा क्या है? सबके प्रिय सबके हितकर होकर जीवन यापन करो। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर माने कन्याकुमारी, मान सर माने मानसरोवर। हिंदू सर से मान सर तक, भारत दिव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य।